नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका छत्तीसगढ़ दिन भर के इस बुलेटिन में। मैं हूं आपके साथ ऋतु ज्ञानवानी। मनरेगा कर्मचारियों का अनोखा विरोध प्रदर्शन देखने को मिला है। 60 दिन से अधिक हो चुके हैं मनरेगा कर्मचारियों को, उनका आंदोलन जारी है। धरना स्थल पर अनोखे तरीके से धरना दिया गया। पंडाल में शव पुतलों के साथ प्रदर्शन किया गया और चीख चीख कर लड़कियां रो रही थी। दो मांगों को लेकर यह विरोध प्रदर्शन हो रहा है। कर्मचारियों से मिलने जाएंगे अब कवासी लखमा। कल सुबह 10 बजे कर्मचारियों से कवासी लखमा मिलेंगे। बेमेतरा से बड़ी खबर है। चिटफंड कंपनी पर लगातार शिकंजा कसा जा रहा है। चिटफंड मामले में पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। चिटफंड कंपनी पीएससीएल का डायरेक्टर गिरफ्तार हुआ है। चंडीगढ़ से पीएससीएल का डायरेक्टर गिरफ्तार किया गया। पुलिस ने मर्सिडीज कार को भी जब्त किया है। 15 करोड़ के बंगले को भी सीज किया गया। जिले के लोगों ने 152 करोड़ का कंपनी में निवेश किया। संपत्ति कुर्क कर निवेशकों को रकम लौटाई जाएगी। पीएससीएल कंपनी के डायरेक्टर जोगिंदर टाइगर की गिरफ्तारी जो है थाना बेमेतरा और बेहला के प्रकरणों में की जा रही है। ये आरोपी जो है अपराध जो है 2017 में पंजीबद्ध किया गया था और श्रीमान मुख्यमंत्री महोदय के निर्देशानुसार और उनकी गंभीरता को देखते हुए इस प्रकरण में एक्टिव होकर बेमेतरा पुलिस के द्वारा जो है चिटफंड की कंपनियों के डायरेक्टरों को समय समय पर गिरफ्तार किया जा रहा है और आगे इस प्रकरणों में और विवेचना जारी है। और भी डायरेक्टर बचे हुए हैं जिनकी गिरफ्तारी जल्द से जल्द की जाएगी। रायपुर में मेफेयर रिसोर्ट पहुंचने पर सीएम भूपेश बघेल ने कहा कि हरियाणा राज्यसभा चुनाव के लिए मुझे पर्यवेक्षक बनाया गया है और मुझे लगता है अजय माकन चुनाव जीतेंगे, लेकिन बीजेपी के कारण रस्साकशी की स्थिति पैदा हो गई है। तो वहीं हरियाणा के पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कहा कि पार्टी में कोई नाराजगी नहीं है, कांग्रेस की जीत होगी। राज्यसभा सांसद राजीव शुक्ला ने भी कहा कि हरियाणा और राजस्थान में कांग्रेस उम्मीदवारों की ही जीत होगी। एक सीट के कैंडिडेट मतलब जो मतदाता थे वो भाजपा के पास और एक कांग्रेस के पास है। ज़बरदस्ती तीसरा कैंडिडेट खड़ा करा के इस प्रकार से रस्साकशी थोड़ा सा बढ़ाया हुआ है। लेकिन मुझे लगता है, मुझे पूरा विश्वास है कि यहाँ हमारी सीट हम जीतेंगे, अजय माकन जी जीतेंगे। पूरा समर्थन है हमारे पास। 31 है हमारे, 31 पूरे हमारे। एक विधायक जो विधायिका हमारी उनकी तबीयत ठीक नहीं थी, बाकी सब। कुलदीप जी थोड़ा सा नाराज चल रहे हैं आप लोगों से, ऐसा पता चला है, वो है क्या? नहीं, कोई नाराजगी नहीं है। और कुलदीप जी वो मिलेंगे राहुल जी को, उन्होंने कहा राहुल जी से मिलने के बाद। बीजेपी ने रखा होगा कि हमारे सारे विधायक हमारे साथ हैं, कोई क्रॉस वोटिंग नहीं होगी, हमें पूरे के पूरे 31 वोट मिलेंगे, इसमें कोई शक नहीं। राजस्थान में कोशिश बीजेपी वाले कर रहे हैं लेकिन कोई तोड़फोड़ नहीं कर पाएंगे। वहाँ भी हमारा तीसरा प्रत्याशी विजयी होगा। सब जगह हरियाणा और राजस्थान दोनों जगह कांग्रेस प्रत्याशी विजयी होंगे। हसदेव वालनाई मामले पर स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव के पहली गोली खाने वाले बयान पर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा कि गोली चलाने की नौबत नहीं आएगी। कोई गोली चलाए उससे पहले गोली चलाने वाले पर गोली चल जाएगी। सीएम ने कहा कि यदि टीएस सिंहदेव नहीं चाहते कि वहां पेड़ कटे तो वहां एक डाल भी नहीं कटेगी। इसके साथ ही उन्होंने केंद्र सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि खदान आवंटन का काम केंद्र सरकार करती है, इसीलिए बीजेपी को केंद्र सरकार के सामने विरोध जताना चाहिए। बीजेपी की ओर से सवाल उठाना भी गलत है। इस मामले पर उन्होंने बीजेपी पर दोहरा चरित्र अपनाने का आरोप भी लगाया। भी जिस प्रकार से ये हमारे बाबा साहब का भी बयान आया है कि पहली गोली लगेगी तो मुझे लगेगी कि गोली चलने की नौबत नहीं आएगी और जो गोली चलाने वाले पहले ही गोली उन पर चल जाएगी जो चलाने वाले हैं उस पर। और जहाँ तक कि बाबा साहब उस क्षेत्र के विधायक हैं, वो नहीं चाहते तो पेड़ क्या एक डंगाल नहीं कटेगा। मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ, यदि टीएस सिंहदेव क्षेत्रीय विधायक और हमारे वरिष्ठ मंत्री हैं, यदि वो नहीं चाहते, जब तक उसकी सहमति नहीं बनेगी, कोल आवंटन है वो केंद्र सरकार के हिस्से में है। पर्यावरण अधिनियम केंद्र सरकार का है, वन अधिनियम केंद्र सरकार का है,
सारे जो नियम हैं वो केंद्र सरकार के, अलॉटमेंट भी करने का अधिकार उनको है और अनुमति देने का अधिकार उनको है। मैं कल भी प्रेस कॉन्फ्रेंस कांकेर में ये बोला था कि ये जितने आंदोलन कर रहे हैं वो केंद्र सरकार के पास मांग क्यों नहीं कर रहे हैं। और बृजमोहन जी यदि चाहते हैं तो फिर सीधी सी बात है कि इतना विरोध यदि उनको लग रहा है कि विरोध है तो भारत सरकार से मांग करे, कोल आवंटन कीजिए, खदान आवंटन के उसको निरस्त कर दे, न रहे बांस न बजे। ग्रामीण विकास मंत्री टीएस सिंहदेव अंबिकापुर के परसा कोल माइंस क्षेत्र पहुंचे। यहां उन्होंने जंगल में पेड़ों की कटाई के विरोध में बैठे ग्रामीणों से मुलाकात की। सिंहदेव ने परसा कोल माइंस को लेकर ग्रामीणों से चर्चा की और सभी की राय जानी और इसी दौरान ग्रामीणों के साथ मंत्री टीएस सिंहदेव ने कटे हुए पेड़ों का जायजा लिया। उन्होंने ग्रामीणों से चर्चा करते हुए कहा कि सभी लोग पहले एक स्पष्ट राय बनाकर अपना पक्ष रखें। मैं आपके साथ हूं। यदि गांव के लोग परसा कोल माइंस के खिलाफ हैं तो किसी भी हालत में जंगल की कटाई नहीं होने देंगे। लेके आएगा तो मेरे को बुला लीजिएगा, पहला गोली मैं खाऊंगा, दूसरा आपको लगेगा। एक राय होइएगा तब, नहीं तो मैं लाठी डंडा खाए नहीं आऊं। एक राय हुई हो तो कोई भी चलाए गोली, कोई भी चलाए लाठी, ऐसा कोई बात नहीं है। एक राय रही हो तो नहीं हुए और एक राय नहीं रह पाई तो गड़बड़ हुई। तो वहीं बीजेपी ने टीएस सिंहदेव पर निशाना साधा। पूर्व मंत्री बृजमोहन अग्रवाल ने कहा कि मंत्री इस्तीफा देकर हसदेव की लड़ाई लड़े। गोली खाने जैसा बयान लोगों को भ्रम में डालने वाला है। आज मैं समाचार पत्रों में पढ़ रहा था कि इनके स्वास्थ्य मंत्री बोलते हैं कि अगर गोली चलेगी तो पहली गोली मैं खाऊंगा। तो भैया मंत्री जी, गोली खाने की जरूरत नहीं है। अगर आप में इतना ही दम है तो आप मंत्री पद से इस्तीफा देकर मैदान में आके लड़ो, उन वनवासियों का, आदिवासियों का नेतृत्व करो। वो भी शायद नहीं जाते। जब भारतीय जनता पार्टी का प्रतिनिधि मंडल वहां पर चला गया और उनको अपनी जमीन खिसकती हुई लगी, तब वो वहां पर गए हैं। बलरामपुर में पूर्व सांसद रामविचार नेताम ने 2 दिन पहले छत्तीसगढ़ के 2 नेताओं का जिक्र करते हुए ढेबर और गोबर की बात कही थी, जिस पर आज कांग्रेस विधायक बृहस्पत सिंह ने पलटवार किया। बृहस्पत सिंह ने निशाना साधते हुए कहा कि पूर्व सांसद रामविचार नेताम के दिमाग में गोबर भरा है। बीजेपी संगठन में कद्दावर नेता होने के बाद भी उनमें कोई सुधार नहीं हुआ। इसलिए ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि भगवान उनको सद्बुद्धि दे ताकि जनता के लिए अच्छा काम करें। ढेबर बालू और दारू ये ब्रांड है, ब्रांड बन गया। ढेबर का ब्रांड गोबर और बालू और दारू। दारू मतलब ढेबर, बालू मतलब ढेबर। जहां भी जाइएगा किसी नदी में कोई भी वहां खोद रहा है, कोई भी निकाल रहा है, किसका है भैया? तो या तो ढेबर का है या यहाँ के गोबर है। तो ये दोनों का ही, दारू का और बालू का काम पूरा। उन्होंने उनकी भाव को देखकर, उनके कार्यकलाप को देखकर जनता ने जब उनको हटा दिया, विधायक मंत्री पद से हटा दिया, तब भी पार्टी ने उनको सर आंखों पे बैठाया और उसको राज्यसभा बनाकर दिल्ली भेज दिया। चुनाव हारने के बाद भी राज्यसभा में बैठा के भेजा और राष्ट्रीय स्तर का एसटी सेल के, इसको अनुसूचित जनजाति विभाग के राष्ट्रीय अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी ने बनाई। और इतने बड़े ओहदे में रहने के बाद भी, सारे चीज करने के बाद भी इनमें कोई सुधार नहीं आया। इसलिए भारतीय जनता पार्टी ने अपने संगठन के सारे पदों से उनको हटा दिया है और राज्यसभा से भी अब हट गए। तो इनके दिमाग में जो है, इतने साल करने के बाद भी अगर बुद्धि नहीं आई और इनके दिमाग में अगर गोबर ही भरा हुआ है, तो इसको से यही प्रार्थना करो कि उनको ईश्वर सद्बुद्धि दे
इनके दिमाग से गोबर को निकाल के इनको सद्बुद्धि दे दे, ताकि जनता के लिए अच्छा काम कर सके और अच्छा बोल। यहां रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए।